नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं कि आखिर एक ही देश एक ही संविधान के तहत अपने अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग नियम कैसे बना सकता है। ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं अहम खूबी है। तो असल सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? ये कैसे मुमकिन है कि एक ही किताब यानी भारत का संविधान कुछ राज्यों को खास अधिकार दे जबकि बाकियों को नहीं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विशेष प्रावधान आखिर होते क्या हैं। फिर हम अनुच्छेद 370 के मशहूर मामले को देखेंगे, 2019 में हुए बड़े बदलाव पर भी नजर डालेंगे और फिर जानेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये विशेष प्रावधान आखिर हैं क्या भला? अगर हम अपने स्रोतों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये विशेष प्रावधान कोई छुपी हुई या बाद में जोड़ी गई चीज नहीं है। ये शुरू से ही हमारे संवैधानिक ढांचे का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहे हैं। तो बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये संविधान में ही लिखे गए कुछ खास नियम हैं और इन्हें इसीलिए बनाया गया था ताकि कुछ राज्यों की खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या कह लीजिए भौगोलिक जरूरतों का ध्यान रखा जा सके, खासकर उस वक्त जब वो भारत का हिस्सा बन रहे थे। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक बाकायदा इन्हीं प्रावधानों की बात की गई है। इनका मकसद एक ही था, भारत की जबरदस्त विविधता का सम्मान करते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से पर, अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर। तो देखिए, यहाँ सबसे जरूरी शब्द है अस्थायी, मतलब टेम्पररी। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा तो दिया, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं था। ये भारत में उसके विलय की खास परिस्थितियों की वजह से किया गया एक इंतजाम था। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई गौर करने वाली है वो ये है कि ये अधिकार कितने बड़े थे। सोचिए, जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान था। भारतीय संसद के बनाए कानून वहां सीधे सीधे लागू नहीं हो सकते थे, सिवाय 3 मामलों के: रक्षा, विदेश और संचार। बाकी किसी भी कानून के लिए राज्य सरकार की हाँ बहुत जरूरी थी। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं था। हकीकत में 26 जनवरी 1957 को जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान पूरी तरह से लागू भी हो गया था। ये इस विशेष दर्जे का एक जीता जागता सबूत है। कई दशकों तक तो सब ऐसा ही चला, लेकिन फिर आया साल 2019 जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को बेअसर कर दिया गया। इसके फौरन बाद संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास किया और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर का राज्य 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या था और अब क्या है। जहां पहले एक पूरा राज्य था, अब वहां 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जहां पहले अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा था, अब वो निष्क्रिय है। और जहां एक अलग संविधान था, अब वहां सीधे भारत का संविधान लागू होता है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि विशेष प्रावधानों की कहानी अनुच्छेद 370 के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ जम्मू और कश्मीर को ही ये खास दर्जा मिला हुआ था? क्या ये वाकई इतना अनोखा था जैसा हम अक्सर सोचते हैं? जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, थोड़ा चौंकाने वाला है ना? अनुच्छेद 371 और उसके अलग अलग हिस्सों के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मतलब कई और राज्यों को भी खास प्रावधान मिले हैं। ये प्रावधान उन राज्यों की जनजातीय संस्कृति, भूमि के अधिकार या फिर आर्थिक विकास से जुड़ी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सारे अलग अलग नियमों का, इन प्रावधानों का आखिर मतलब क्या है? ये इतने जरूरी क्यों है? इसका सार बस इतना सा है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। एक ही साइज का जूता सबके पैर में फिट नहीं हो सकता।
इसलिए उन्होंने संविधान में ये लचीलापन रखा ताकि अलग-अलग इलाकों की अपनी पहचान और ज़रूरतों का सम्मान हो सके। तो असल में ये प्रावधान संविधान की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो एकता और विविधता के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाता है। और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिए इस बारे में कि कोई भी संविधान वक्त के साथ कैसे खुद को बदलता है, ताकि वो पूरे देश को एक साथ रखने की जरूरत और हर इलाके की अपनी अलग पहचान बनाए रखने की हकीकत, इन दोनों के बीच तालमेल बिठा सके। ये भारतीय लोकतंत्र के लगातार चलने वाले सफर का सबसे अहम सवाल है।